पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के विषय में। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत जो आता है वो है 1 2 नेक्स्ट 3 4 5 और इस तरह से जो काउंटिंग नंबर होते हैं जो नंबर के अंतर्गत आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है। जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की अगर बात करें तो सम, एनी, लिटिल इस तरह से आते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी से मतलब है मात्रा, और किसी भी चीज़ की मात्रा को शो करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। जबकि किसी भी संख्या को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। दैट मीन्स आई मीन 1 2 एंड नेक्स्ट, दिस ऑल आर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम कह सकते हैं ये सारे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब हम आपको बता दें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत जो भी वर्ड्स आते हैं इन सारे वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं? तो या काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आधार पर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो काउंटेबल है, कौन कौन से ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के अंतर्गत भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत तो आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं करना होता है क्योंकि वहां ओनली सिंगुलर है। क्योंकि वाटर है, मान लेते हैं वाटर, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है आपके हिसाब से या ग्रामर के हिसाब से वाटर क्या है? काउंटेबल नाउन है, और वाटर को हम काउंट अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये बात तो रियली है। लेकिन अगर हम इनको सिंगुलर मान लीजिए या सिंगुलर है, वाटर क्या है? सिंगुलर है। अभी इसको आप प्लूरल बनाने के सोच से हम क्या करते हैं? अगर नाउन में एस या ईएस आप जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्लूरल बन जाता है। तो सामान्यतः जब जोड़ते हैं तो वाटर में अगर एस जोड़ देते हैं तो यह प्लूरल नहीं बनेगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है। यह क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अगर भूल से भी इसमें एस जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इसका अर्थ बदल जाता है। वाटर से वाटर्स हो जाएगा। जैसे वाटर्स का मतलब जलाशय होता है, वाटर का मतलब पानी होता है। जैसे एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुड, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा होता है। अगर इसमें एस जोड़ दिया जाए तो गुड्स, ये क्या हो जाएगा? सामान। इसका मतलब होता है गुड्स मतलब सामान, वस्तुएं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। कुछ चीजें होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें तो उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका मीनिंग में चेंजिंग आ जाता है। जैसे आपने देखा वाटर के विषय में। तो कुछ ऐसे प्लूरल, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ऑलवेज यह क्या रहता है? प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में नहीं, ये सिंगुलर रूप में रहता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आता है वो ऑल आता है, मच आता है, लिटिल आता है, ए लिटिल आता है और द लिटिल आता है। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि यहाँ ऑल भी सिंगुलर के रूप में है, वो कैसे? मैं आपको इनके एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको हम यही बता दूं कि काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आपके मन में ये भी उठता होगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का यहाँ क्या मतलब है, ये भी हम आपको समझाएं। अगर प्लूरल है तो फिर जैसे अभी क्या कहते हैं? बुक है, ठीक है, या बुक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर ये हम बात के बुक का से क्या बन जाएगा? बुक्स हो जाएगा। तो ये बुक्स क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये है तो बुक्स काउंटेबल नाउन ही, लेकिन ऐसे लगा करके प्लूरल बना दिए, तो इसलिए इसे प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। यहां तक तो ठीक है, यह बात तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ ऑल अगर लिखा हुआ है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन में चले जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत भी ये आता है। इनका क्या मतलब है? इनको हम लेकर के आपको बताएंगे। इनको यह बात आपको हम यह वर्ड्स को क्लियर करेंगे। इनसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या सब आता है। ए सर्टेन, अनदर, होल, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, these all the words that comes under the singular countable noun and हम कह सकते हैं ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आता है? सर्टेन, ऑल, आइदर ऑफ, फ्यूअर, फ्यू एंड ए फ्यू, द फ्यू एंड मेनी, these all are the words that comes under the plural countable noun। ये सारे वर्ड्स जितने भी यूज किए जा रहे हैं यहाँ सारे किसके अंदर आता है? काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके होंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बनाने में क्या होगा? मदद ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है,
तो आइए हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑल, दैट इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। दोनों में जो डिफरेंस है किस तरह का, ऑल को लेकर के, ये डिफरेंस को हम अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, ऑल दी बुक्स, ऑल दी बुक्स वर ऑल, ऑल दी बुक्स वर ऑल्ड, आपको यह लिखा हुआ ऑल दी बुक्स वर, WERE वर ऑल्ड। अब यहाँ क्या देखना है आपको, यहाँ जो ये लिखा हुआ है बुक्स, या बुक क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले क्या लगा है, ऑल लगा है। यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑल दी बुक्स वर ऑल्ड है कि नहीं, यहाँ वर लगा है, अगर ऑल है तो वर लगेगा। यहाँ बुक्स प्लूरल है, चूंकि प्लूरल है यहाँ वर लगेगा। वर यहाँ है वॉज, वर जो होता है उसी के विषय में बात करें, WERE वर, वर प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, वॉज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए ऑल के साथ कनेक्शन है। लेकिन अब हम अगर बात करें सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, तो यहाँ देखिए ऑल दी मनी, अगर लिखा रहता ऑल दी मनी, MONEY, ऑल दी मनी, और उसके बाद आपको लिखा है हैज बीन स्पेंट, हैज बीन क्या है, स्पेंट है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल दी मनी, मनी क्या है यहाँ, तो सिंगुलर है कि नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ द लग रहा है कि नहीं, और इसके साथ हम क्या लगाएं, हैज लगाएं, फिर इसके साथ ऑल लगा हुआ है, तो क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से, तो हैव लगना चाहिए। हैज सिंगुलर है, लेकिन यहाँ क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, इसलिए हमने क्या लगाया, हैज लगाया है, और इसलिए आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। यूज ऑफ लिटिल और फ्यू का हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा, और फ्यू को काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन का मतलब है जिसे काउंट कर सकते हैं। जैसे बुक को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, जबकि मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मनी को काउंट करते हैं, आपके मन में होता होगा कि नहीं, मनी को तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 1 रुपया 2 रुपया में काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और ये मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन में हम क्या करते हैं, मनी को क्या करते हैं, फ्यू मनी लिख देते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिटिल मनी कह सकते हैं, लिटिल मिल्क कह सकते हैं, जबकि फ्यू बुक्स कह सकते हैं, फ्यू पेन कह सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब हम आपको ये बता रहे हैं कि लिटिल ऐसा कभी लिखा हुआ आ जाए, लिटिल बुक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर फ्यू मनी आ जाए लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलतियां नहीं करेंगे आप। और इसके यूज को हम लोग देखते हैं। लिटिल या फ्यू, लिटिल अगर की बात करें, लिटिल क्या है, आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि लिटिल या फ्यू क्या है। तो लिटिल है अनकाउंटेबल, यानी लिटिल के साथ मिल्क, लिटिल मिल्क होगा, लिटिल वाटर हो सकता है। लिटिल के साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन, मतलब बुक, पेन, फ्यू बुक, फ्यू पेन, फ्यू चेयर, ऐसा हम बोल सकते हैं। जबकि अभी यही लिटिल और फ्यू की बात करें, तो फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ जो लिटिल फ्यू का जो उपयोग किया जा रहा है, ये है अनकाउंटेबल, ये है काउंटेबल, तो नहीं के बराबर। लिटिल और फ्यू का मतलब दोनों का सेम मतलब होता है, लेकिन ये इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए, इसका प्रयोग काउंटेबल के लिए। जब आपको नहीं के बराबर रहता, अल्प, मतलब नहीं के बराबर का मतलब अल्प, अल्प माने कम, नगण्य मतलब बहुत कम मात्रा में रहता है, तो बहुत कम मात्रा में रहता, तो क्या करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लिटिल या फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आई रेड फ्यू बुक्स लिखा हुआ, आई रेड फ्यू बुक्स, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। अगर इसको हम इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें, जिसका मीनिंग यह निकलता है कि आई डिड नॉट मैनी बुक्स, आई डिड नॉट रेड मैनी बुक्स, आई डिड नॉट रीड, READ रीड, आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स होगा, मतलब मैंने बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी। इसका मतलब हुआ ही हैज लिटिल मनी, यहाँ लिटिल के साथ मैंने मनी लगाया, तो ही हैज लिटिल मनी,
इसके बाद लिटिल का क्या मतलब हुआ, उसके पास नहीं के बराबर धन है, मतलब ही, इसका अर्थ अगर कहें तो ही डजंट हैव लिटिल मनी, ही डजंट हैव मच मनी होगा, ही डजंट हैव मच मनी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें ए लिटिल और ए फ्यू की बात करें तो ए लिटिल और ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। अच्छा, यहाँ हम आपको एक चीज और बता दें, यहाँ जो लिटिल और ए फ्यू का मतलब है निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग होता है। किसके सेंस में होता है? निगेटिव मीनिंग रखता है, नहीं के बराबर है, या मतलब नहीं के बराबर इसका मतलब निगेटिव सेंस में होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा आई रेड फ्यू बुक्स, मैंने क्या लिखा, आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स, आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स, तो यह नेगेटिव सेंस में हो रहा है। जबकि आपको हम बता दें जबकि ए लिटिल और ए फ्यू का जो सेंस होता है पॉजिटिव सेंस होता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, जैसे थोड़ा या कुछ। इसका मीनिंग क्या होता है? ए लिटिल ए फ्यू का मतलब थोड़ा या कुछ से होता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, ही हैज ए लिटिल मनी, ही हैज ए लिटिल मनी का मतलब है उसके पास कुछ धन है। मतलब वहां आप देख रहे थे लिटिल और फ्यू में आप ये देख रहे थे नहीं के बराबर है, निगेटिव सेंस दे रहा था। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं ए लिटिल को क्या देख रहे हैं और ए फ्यू को क्या देख रहे हैं, यानी उनके पास है, यानी पॉजिटिव आप यहाँ थिंकिंग कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। अगर आपको कहते हैं कि यू हैव अ लिटिल मनी, यू हैव ए लिटिल मनी का इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ पैसा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। जबकि आई रीड अ फ्यू बुक्स की अगर बात करें, या फ्यू के साथ बुक्स लगा, या फ्यू के साथ मनी नहीं लगा सकते, ये बात आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए आई रीड ए फ्यू बुक्स अगर कर रहे हैं, मैंने आई रेड ए फ्यू बुक्स अगर मैं कह रहा हूँ तो मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। अच्छा, यहाँ कुछ पुस्तकें पढ़ी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कुछ पुस्तकें मैंने पॉजिटिव सेंस दे रहा। तो इसी तरह से लिटिल और फ्यू का आप यूज समझ सकते हैं। जबकि द लिटिल की बात करें, द लिटिल और द फ्यू, यह मात्रा के सेंस में, द लिटिल किसका, तो मात्रा, यानी मात्रा बोले तो क्वांटिटी, और जबकि द फ्यू की बात करें तो नंबर के सेंस में इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। मात्रा का मतलब है क्वांटिटी, जबकि द फ्यू का मतलब है नंबर से, और नंबर का मतलब है नंबर, द फ्यू का मतलब है नंबर, यानी काउंटेबल नाउन के साथ। और मात्रा की बात करें, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, मात्रा जब भी होगा अनकाउंटेबल होगा। तो कम है पर पूरा का पूरा, या इसका जो मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग की बात कर लें तो इसका जो मीनिंग होगा कम है, यानी मात्रा या संख्या तो कम है, यानी आपके पास तो है लेकिन कम है, पर पूरा का पूरा, कम है पर पूरा का पूरा, या सबका सब है। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थ में हो सकता है इसका अर्थ। जबकि हम बात करें इसके एग्जांपल की बात करें तो आई स्पेंट द लिटिल मनी, आई स्पेंट द लिटिल मनी होगा, क्या होगा, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, आई माना मैंने खर्च किया, द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो कुछ रुपया था मैंने खर्च कर दिया। इसका मतलब है मीनिंग इसका क्या निकलेगा, पॉजिटिव मीनिंग था। आई स्पेंट ऑल दी मनी आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सारा का सारा खर्च कर दिया, यानी सारा का सारा। इस मीनिंग समझने की कोशिश करें। निगेटिव, द मनी, निगेटिव अर्थ क्या होता है, द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, इसका मतलब ये भी निकला। पहला मीनिंग तो आप देख रहे हैं कि इसका मीनिंग पहला क्या निकला, मेरे पास जो कुछ था सारा का सारा खर्च कर दिया। जबकि निगेटिव मीनिंग क्या है, द मनी आई हैड, द मनी मेरे मनी आई हैड वॉज नॉट मच, मतलब मेरे पास जो रुपया था ज्यादा नहीं था, नॉट मच मतलब ज्यादा नहीं था। निगेटिव मीनिंग भी है, मतलब ज्यादा था ही नहीं जो खर्च करेंगे, मतलब इतना ही था जो पूरा का पूरा खर्च कर दिए। और दूसरा मीनिंग है कि इसका मतलब है कि ज्यादा नहीं था इसलिए खर्च नहीं कर पाया, इसलिए द लिटिल का मीनिंग वहां लगाएंगे जब आप पूरा का पूरा या सबका सब के अर्थ में आप यूज कर रहे होते हैं, यानी कम है लेकिन सबका सब खर्च कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, द लिटिल और द फ्यू का यूज करते हैं। और इस पर आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चंस, कॉमन एरर्स आपको देने के लिए जा रहे हैं। उस पर आधारित आप कॉमन एरर्स को बना करके देखिएगा कि अगर बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपको इसका सॉल्यूशन लेकर के, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं कॉमन एरर्स। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को आपको बना करके व्हाट्सएप के जरिए भेजना है। और मैं इनके बाद इनके लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल, फिल इन दी ब्लैंक्स में फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर के मैं आगे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको बना करके आना है, और इसको बना करके आप मुझे व्हाट्सएप या क्या कहते व्हाट्सएप के जरिए हो या कमेंट बॉक्स के जरिए इनके आंसर को आप भेजने की कोशिश करेंगे।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके यूज को पढ़ते हैं, किस तरह से इनमें यूज करेंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे आप। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इनको ज़रा देखेंगे और इसके यूज को हम लोग यहाँ से अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दी लिटिल और दी फ्यू, इनका प्रयोग करके आपको क्या प्रयोग करना है, इस फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और इस ऑप्शन के आधार पर आपको ये बताना है कि इस फिल इन दी ब्लैंक्स में या जो ब्लैंक्स दिया गया या जो आपको ब्लैंक्स दिया गया इस ब्लैंक्स में इनके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए लिटिल होगा, ए फ्यू होगा, द लिटिल होगा या द फ्यू होगा। तो ये आपको बताना है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि लिटिल और लिटिल और द फ्यू में क्या अंतर है। तो फ्यू को हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, क्या कह सकते हैं, फ्यू को काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है और लिटिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि आप यह भी जानते हैं कि लिटिल और फ्यू में क्या क्या अभी आपने पढ़ा है इसको लिटिल और फ्यू के विषय में। तो लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि फ्यू क्या है, काउंटेबल नाउन के। जैसे काउंटेबल नाउन को एक बार फिर से मैं बता दूं, बुक जैसे काउंटेबल नाउन है, जैसे लिटिल की बात करें तो ये जो है जैसे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, लिटिल वाटर लिखेंगे। ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि फ्यू वाटर लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फ्यू यूज किया जाता है काउंटेबल के लिए। जैसे बुक काउंटेबल है, पेन काउंटेबल है। अब इस आधार पर लिटिल और फ्यू के ऑप्शन के जरिए आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात तो हम आपको यहाँ करेंगे, इसको बनाने से पहले ये बताएंगे कि लिटिल फ्यू तो आप अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं। लिटिल भी आपको ए लिटिल कहाँ लगेगा, लिटिल कहाँ लगेगा, ए लिटिल आपको कहाँ लगाना है, दी लिटिल कहाँ लगाना है, दी लिटिल कहाँ लगाना है और ए लिटिल कहाँ लगाना है, सॉरी लिटिल कहाँ लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है लिटिल कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के इन तीनों के विषय में जानकारी, फिर ए फ्यू, दी फ्यू और फ्यू, इन तीनों के विषय में जानना। इसी आधार पर यह ऑब्जेक्टिव दिया गया। अगर आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनको बना करके आपको व्हाट्सएप के जरिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर क्या कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपके इस क्वेश्चन को या आपके अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें और आप पढ़ रहे हैं कि नहीं इसका पता भी चल जाएगा मुझे। तो हम लोग चलते हैं इसको बनाने के लिए। देख नंबर 1 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप। अभी यहाँ देखिए क्या है, कॉफी की बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉफी। कॉफी क्या है, मटेरियल है, नाउन है। और मटेरियल नाउन है तो मैं आपको बता दूं फ्यू तो नहीं लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ना। कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। फ्यू काउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ तो फ्यू लगेगा ही नहीं, बिल्कुल फ्यू की बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये कट जाएगा और एक आपका ऑप्शन कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन कट जाएगा, तो ये जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, डी का ऑप्शन जो दिया गया है ये नहीं होगा, डी का ऑप्शन नहीं होगा, आपको बी का ऑप्शन नहीं होगा। बच जाता है दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में क्या बच जाता है, ए लिटिल और द लिटिल बच जाता है। अब हम आपको बता दें ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग जब करते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस में करते हैं, जबकि ए लिटिल का जो प्रयोग करते हैं किस सेंस में करते हैं, तो ए लिटिल का प्रयोग हम करते हैं केवल पॉजिटिव सेंस में, जबकि लिटिल का प्रयोग बिल्कुल निगेटिव सेंस में करते हैं। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो यहां हमको लगना है कौन सा, ए लिटिल लगेगा, क्योंकि द लिटिल तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सबका सब खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, द लिटिल का लगाते हैं। लेकिन ए लिटिल इसलिए लगाएंगे, या लिटिल भी लग सकता है, क्योंकि ये तो फाइंड नहीं है ना कि क्या लगेगा, लेकिन ऑप्शन में तो आपको ए लिटिल दिया है ना, इसलिए यहां हम ए लिटिल ही लगाएंगे। देयर इज अ लिटिल कॉफी इन दिस कप भी कह सकते हैं, नहीं के बराबर कप, नहीं के बराबर चाय है, कॉफी है कप में। या फिर ए लिटिल भी लगा सकते हैं, देयर इज अ ए लिटिल। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए लिटिल हो, थोड़ा सा चाय हो, थोड़ा सा कॉफी हो कप में। तो इसीलिए यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ए लिटिल लगेगा। वैसे अगर नॉर्मली देखें तो लिटिल और ए लिटिल दोनों लग सकता है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपको ये पता करना होगा द मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। मतलब यहां जो लिखा हुआ है दी मनी, मनी जो वर्ड है, मनी क्या है, मटेरियल नाउन है। मनी क्या है, मटेरियल नाउन है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा तो पहले फ्यू को हटा दीजिए। फ्यू वाला जो
ऑप्शन है बिल्कुल हट जाएगा। अब प्रश्न उठा ए लिटिल या द लिटिल, क्या ए लिटिल की बात करें या द लिटिल की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में 100% गारंटी किस चीज का होगा, ए लिटिल ही लगेगा, द लिटिल तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि द लिटिल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा खत्म हो गया। अभी तो आपको पीछे में बताया गया है ना, तो इस हिसाब से द लिटिल लगेगा ही नहीं, तो फिर लगेगा कौन, ए लिटिल ही लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप बनाने में पूरी सक्षम हो गए होंगे। अब डैश क्या है, डैश मनी सी हैड वाज ऑल स्टॉलन, डैश मनी फिर से मटेरियल नाउन आया है, लेकिन इस बार क्या लगाना है आपको, ये आपको परखना है। यहाँ देखिए डैश मनी सी हैड वाज ऑल स्टॉलन, ऑल स्टॉलन माना पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी पूरा का पूरा चोरी हो गया। ए लिटिल लगेगा, ए फ्यू लगेगा। सबसे पहले मनी है तो ए फ्यू को हटा दीजिए, ए फ्यू को हटा दीजिए, ए फ्यू तो बिल्कुल हट गया, यानी ए बी और डी तो पहले गायब हो गया। अब बता ए लिटिल या द लिटिल, अब तक आप देख रहे थे ए लिटिल लगा रहे थे, अब यहाँ द लिटिल इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि टोटल का टोटल, द लिटिल का मतलब पूरा का पूरा, ऑल स्टॉलन की बात कही जा रही है। मेरे पास जो कुछ रुपये थे, मतलब ज्यादा थे नहीं, नेगेटिव सेंस में भी, द लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस में भी पॉजिटिव सेंस में भी होता है। अब मेरे पास तो पूरा थे ही नहीं, मेरे पास तो पूरा है ही नहीं, फिर भी जो कुछ भी था सारा का सारा खत्म हो गया, ऑल स्टॉलन में चोरी हो गया, तो इसका मतलब यहाँ द लिटिल लगेगा। ये बिल्कुल आप अंडरस्टैंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव डैश अप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री। यहाँ अप्रिसिएशन वर्ड्स को देखिए, नॉट डू यू, आप इसको नहीं देखिए जो क्या मतलब मटेरियल, यहाँ अप्रिसिएशन वर्ड से समझने की कोशिश करिए कि लिटिल लगेगा, द लिटिल लगेगा, फ्यू लगेगा, ए फ्यू लगेगा, ठीक है। एप्रिसिएशन वर्ड्स लिखा हुआ है। एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है सराहना करना और प्रशंसा करना। अच्छा, सराहना करना या प्रशंसा करना आपका क्या कहते हैं, इसे काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, तो आप फ्यू नहीं यूज कर सकते, और फ्यू यूज नहीं करेंगे तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। बच जाता है 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में द लिटिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह पूरे के पूरे खत्म होने की बात करता है, यानी पूरे के पूरे या सबके सब की बात करता है, तो बिल्कुल हट गया द लिटिल भी, तो आपका ऑप्शन बच जाता है लिटिल। अच्छा, यहाँ आप ऑप्शन में लिटिल दिया है तो लिटिल होगा, लेकिन यहाँ लिटिल और ए लिटिल दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम आज बात करते हैं लिटिल और ए लिटिल दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज स्टे डैश टाइम हियर। अगर यहाँ आपको दिया है तो टाइम की अगर बात करें, इसे काउंट कर सकते हैं अथवा नहीं काउंट कर सकते हैं, इनकी बात अगर करें तो मैं आपको बता दूं कि टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, और यदि टाइम को काउंट नहीं कर सकते तो फिर ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो फिर आपके ऑप्शन छटना शुरू हो गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो समझिए फ्यू बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्न उठता है ए लिटिल या दी लिटिल। दी लिटिल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पूरे के पूरे सबके सब का मतलब होता है इसका, और यहाँ तक फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है, ए लिटिल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू हैव डन वेरी डैश फॉर मी, क्वेश्चन आ गया फिर 6 नंबर में, यू हैव डन वेरी डैश फॉर मी। अच्छा, यहाँ डैश फॉर मी है, यहाँ काउंटेबल नाउन के हिसाब से इसको सोचेंगे तो आपको क्या नहीं हो जाएगा, डी लिटिल नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा। अब ए फ्यू होगा या दी फ्यू होगा, आपको यह देखना है। तो इसमें वेरी के बाद क्या हो जाएगा, वेरी ए फ्यू। 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी यहाँ मिस हो गया आपको। यू हैव डन वेरी डैश फॉर मी में इसमें क्या लगेगा आपको, लिटिल लगेगा, वेरी लिटिल होगा यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो 7 नंबर के क्वेश्चन में है डैश ऑफ अस हैव सीन द रेड फोर्ट। डैश ऑफ अस मतलब हम लोगों में से कुछ लोगों ने हम लोगों में से क्या देखा है, रेड फोर्ट देखा है। तो इस जगह पर आपका क्या नहीं लगेगा, इस जगह पर आपको द ए लिटिल तो बिल्कुल नहीं लगेगा, द लिटिल नहीं लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा, तो क्या लगाएंगे, ए फ्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, ए फ्यू ही लगाएंगे। यहाँ ए फ्यू ऑफ अस हैव सीन द रेड फोर्ट। उसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन में यहाँ ए फ्यू हो जाएगा। उसके बाद ए आई हैव डैश टाइम टू अरेंज द पार्टी। आई हैव डैश टाइम, यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ आपको लगेगा आई हैव डैश टाइम टू अरेंज द पार्टी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेरी लिटिल हो जाएगा। आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू अरेंज द पार्टी। चूंकि टाइम क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, वेरी लिटिल टू अरेंज द पार्टी, टू अरेंज द पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, क्या है 9 नंबर में डैश वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, वर्ड्स दिया गया है, तो आप सबसे पहले दी लिटिल को हटा दीजिए। अब आप फ्यू लगाइएगा, ए फ्यू लगाइएगा, दी फ्यू लगाइएगा,
जाएगा, तो 100% है, यहाँ फुल ऑफ विजडम है, पूरे का पूरे की बात कहा जा रहा है, तो फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा, ए फ्यू बिल्कुल नहीं होगा, तो होगा क्या, द फ्यू ही होगा, 100% है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश बुक्स आर पॉपुलर एज द गीता, एज गीता, तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्यू होगा, द फ्यू होगा, लिटिल होगा, या फिर द लिटिल होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम आपको लिटिल नहीं लगा सकते, सबसे पहले यहाँ लिटिल नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब द फ्यू लगेगा या फ्यू लगेगा, द फ्यू तो तब तक नहीं लग सकता, तब लगा सकते हैं द फ्यू जबकि पूरे की बात कहा जाएगा, सबकी बात कहा जाएगा। यहाँ द फ्यू तो लगना ही नहीं है, तो लगेगा क्या, फ्यू ही बच जाता, तो फ्यू लगाएंगे। यहाँ आई हैव रेड डैश बुक्स, तो फिर क्या हो जाएगा, आई हैव रेड डैश बुक्स है, तो यहाँ क्या नहीं लगेगा, क्या सब लग सकता है, ए फ्यू लगेगा या बॉथ लगेगा या नन लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका दोनों का दोनों आंसर सही है, इसलिए ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार से लिटिल और ए लिटिल के विषय में, फ्यू और ए फ्यू के विषय में, द लिटिल द फ्यू के विषय में पूरी अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंडिंग किया इस वीडियो के जरिए। अब हम आपको कुछ बनाने के लिए दे दिया जाता है, आप इसको बना करके व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे, ताकि मुझे लगेगा कि आपने कुछ सीखा, आपको कुछ फायदा मिला है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और यूज ऑफ मैनी, मच, ऑल आदि, हॉल, अदर, अनदर आदि etc से हम लोग जो एडजेक्टिव हैं, जितने भी एडजेक्टिव है लगभग, इन सब के यूज को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.